करहल में उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी सेंधमारी की है। करहल में दलित वोटों में सेंधमारी करने के लिए दिवाकर सम्मेलन का एक शानदार आयोजन किया। कार्यक्रम को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी रणनीति तैयार की है। दिवाकर सम्मेलन में करहल में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राज्यसभा सांसद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव और विशेष अतिथि के रूप में पूर्व सांसद तेजप्रताप सिंह यादव ने शिरकत की। इस दौरान समाजवादी पार्टी के दिवाकर सम्मेलन में राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने अपने प्रत्याशी के नाम का भी ऐलान कर दिया। पूरे कार्यक्रम को लेकर करहल के बाईपास मार्ग पर रोहित पैलेस के प्रांगण में दिवाकर सम्मेलन का एक शानदार आयोजन किया गया। पूरे कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव और पूर्व सांसद तेजप्रताप सिंह यादव का आयोजक सुमन दिवाकर समेत तमाम और आनंद दिवाकर समेत तमाम लोगों ने फूल मालाओं से लादकर जमकर स्वागत सत्कार किया। पूरे कार्यक्रम को लेकर जमकर दहाड़ते हुए प्रोफेसर रामगोपाल यादव क्या कुछ कहते नजर आए, आइए हम आपको इस वीडियो के जरिए सुनवाते हैं। राजनीतिक दलों का मुख्य काम होता है कि जनहित से संबंधित बात और खासतौर से जब चुनाव हो तो हर एक को तीन बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि जिसको आप जिस पार्टी का समर्थन करने जा रहे हैं उनकी नीतियां कैसी हैं, उसका नेता कैसा है और नेता की नीयत कैसी है। अगर नीतियां ठीक है पार्टी की, नेता भी ठीक है, लेकिन नियत नीतियों को लागू करने की नहीं है तो किसी को कुछ डर नहीं सकता। इस 3 पैरामीटर्स पर आप सारी पार्टियों को देखिए, आपके सामने जो लड़ रहे हैं, खासतौर समाजवादी पार्टी और बीजेपी। समाजवादी पार्टी ने दलितों, पिछड़ों और समाज के गरीब लोगों, चाहे वो किसी उसमें काम करते हो, कोई भी उनका पेशा हो, उन सबके लिए हमेशा काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया था तो स्पष्ट रूप से व्यवस्था की थी कि दलितों, आदिवासियों को नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, बाद में ओबीसी को भी आरक्षण 27% की व्यवस्था हो। और आरक्षण से व्यवस्था की गई थी ताकि गरीब लोग, इनके लड़के भी कभी कलेक्टर और एसपी हो सके। पहले तो ऐसा होता था कि कोई होता ही नहीं था, तो गरीब आदमी कलेक्टर से मिलने जाता था, उसे गरीब आदमी के कपड़ों से बदबू आती थी, मिलता ही नहीं। तो गरीब घरों से जाकर लड़के और एसपी और डीएम होने लगेंगे तो वो देखेंगे कि उनके समाज के साथ नीचे तक अन्याय हो रहा है। लेकिन हमने इसको पूरी तरह से लागू करने की कोशिश की। बीजेपी ने पूरे आरक्षण की व्यवस्था को खत्म कर दी, कानून खत्म नहीं किया, लेकिन होशियार लोग रास्ता निकाल लेते, घुमा फिरा के सरकार ने नौकरी देना बंद कर दिया और कहा कि भाई यहाँ ये सैफई में मेडिकल यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट, हजारों लोगों को नौकरियां देती, पुलिस में गवर्नमेंट कोई वैकेंसी नहीं निकालेगी, आउटसोर्सिंग से लोगों को नौकरी दी जाए। टाटा की कंपनी को दे दिया गया अधिकार को आउटसोर्सिंग से नौकरियां देगा। वार्ड बॉय है, स्टाफ नर्स है या कोई। अब इसमें जो नौकरियां लगती है तो कोई आरक्षण नहीं। अगर 500 लोग भर्ती किए गए तो उसमें अगर आरक्षण लागू होगा तो 250 दलित और पिछड़े होंगे। अब इसमें चाहे तो एक भी नहीं कर सकते, नहीं भी करते हैं। वहाँ बैठे हुए लोग अगर उस वर्ग के हैं तो आपका कोई काम हो, रिजर्वेशन खत्म। और एक नौकरी नहीं, सब जानते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, संविदा पर, संविदा में नौकरी लगती है तो आरक्षण होता है नहीं होती। तो गवर्नमेंट ने 2 तरीके निकाल लिए आरक्षण खत्म करने के। कोई वैकेंसी सिस्टम नहीं निकालेगी, या तो आउटसोर्सिंग से नौकरी लगेगी या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगेगी। और जिन जो बड़ी कंपनियां थी जो सबसे ज्यादा नौकरियां देती, जैसे रेलवे हर साल कम से कम 20,000 लोगों को नौकरियां देता है, सबसे बड़ी देश की कंपनी, सरकारी कंपनी।
उसे बेच दिया टाटा, एयर इंडिया को बेच दिया, और इनकी अरबों रुपए की जिनकी कोई गिनती नहीं अभी तक होती संपत्ति की कीमत क्या है वो सब बेच प्राइवेट हाथों में। जब निजी हाथों में जैसे ही चली जाती है तो कोई नौकरियां आरक्षण से नहीं मिलती कहीं भी। तो जो सबसे बड़ा गरीब लोगों को सर उठाकर चलने का अधिकार मिला था कि बड़े नौकरियों में घरानों के गरीब घरानों के लड़के पहुंचते, उन सबको धीरे धीरे इन्होंने खत्म कर दिया। और हद तो तब हो गई जब की बार इन्होंने IAS जो बहुत सीनियर होता है राज्य में, जो प्रमुख सचिव होता है, 15-16 साल की नौकरी के बाद प्रमुख सचिव बनता है, और तब वो दिल्ली जाता है, जॉइंट सेक्रेटरी होता है। इन्होंने सीधे जॉइंट सेक्रेटरी व्यापारियों के, बड़े उद्योगपतियों के यहाँ जो एजेंट काम करते थे उनको डायरेक्ट जॉइंट सेक्रेटरी बनाना शुरू कर दिया। उसमें कोई रिजर्वेशन। मैंने रास्ता में पूछा था कितने आपने जॉइंट सेक्रेटरी डायरेक्ट बनाए हैं, उनमें कितने पिछड़े और कितने दलित हैं? एक भी नहीं, एक भी। अगर गवर्नमेंट उसको पब्लिक सर्विस कमीशन के रास्ते करती तो आधे होना चाहिए, एक नहीं होगा। और तो और शेड्यूल का तो श्रीजात का रिजर्वेशन शुरू है, और OBC का रिजर्वेशन 94 में लागू हुआ। 94 से लेके अब तक पब्लिक सर्विस कमीशन से फाइनली सिलेक्ट हो चुके लड़के दलित और पिछड़े वर्ग के, उनमें 1000 से ज्यादा लड़कों को आज तक ट्रेनिंग पर नहीं, बल्कि 27 OBC है, जनसंख्या का क्यों नहीं करते? ये जनसंख्या की जातिवार जनगणना इसलिए नहीं करते कि 54-55% है, और आरक्षण दे रहे, जब देते भी है जो थोड़ा बहुत 27%, तो लोग मांग करेंगे कि 54% दो, तो यार गणना कराए। तो ये सरकार जो है, बीजेपी जो है, इसकी नीतियां जन विरोधी हैं। तो समाजवादी पार्टी की नीतियां जन कल्याण के लिए, आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए। हमारे नेता से तुलना बीजेपी के किसी नेता की नहीं की जा सकती, चाहे नेताजी रहे हों पहले तब, चाहे अखिलेश हों हमारे अध्यक्ष, कोई मुकाबला बीजेपी के किसी नेता का। बीजेपी के यहाँ मुख्यमंत्री हैं, उनकी भाषा आपने देखी हो, हम उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन कोई भला आदमी उसको कभी स्वीकार नहीं कर सकता। उनका केवल सुप्रीम कोर्ट ने कल परसों कहा इस तरह से किसी की जमीन पर कब्जा मत कीजिए, सरकार गुंडों की तरह काम कर रही है, कहा कि नहीं कहा? आप समझ लीजिए, हम कहें मुकदमा कायम हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक बोल हो जाएगा, तो कहते गुंडों की तरह काम कर रही सरकार। सरकार का नेतृत्व जब मनमाने तरीके से काम करने लगता है तो जनता को अपार कष्ट होता है। आप बार-बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी कोई अगर मुकदमा किसी पे है तो आप उसके मकान को नहीं गिरा सकते, किस कानून के तहत गिराया जाता है। और जो लोग ये कर रहे हैं, जब व्यवस्थाएं जब भी बदलेंगे, ऐसा तो है नहीं कि कानून काम करना बंद कर देगा, जब व्यवस्था बदलेगी तो आज का अपराध हो तब भी उस पर कार्रवाई होगी। और बड़े बड़े लोग बहुत है, कोई कलेक्टर है, कोई SP है, कोई इंस्पेक्टर है, जहाँ चाहो तो फर्जी एनकाउंटर कर देते हैं, जहाँ चाहो तो आप लोगों के मकानों में बुलडोजर चला देते हैं। ये हजारों अधिकारी और देखना आप पुलिस के लोग ये जेलों में दिखाई देंगे जब व्यवस्था बदलेगी। तो उनके पास कोई ऐसा सबूत ये नहीं वो होगा उत्तर या फिर आपने क्यों ऐसा किया, किस कानून के तहत किया, कहाँ लिखा हुआ है कि आप ऐसा करें। तो न बीजेपी की नीतियां हमारी नीतियों जैसी अच्छी, न बीजेपी के नेता हमारे नेता की तुलना में कहीं ठहर थे, और बीजेपी के नेताओं की नीयत बिल्कुल ही खराब, कहते कुछ है करते कुछ है। समाजवादी पार्टी के नेता की जो कहते हैं वो करते हैं,
तो जब तक नेता की नीयत ठीक नहीं है तब तक नीतियां लागू नहीं होती, व्यवस्था सही नहीं होती। बीजेपी की न नीतियां ठीक हैं, न नेता ठीक हैं, न नेताओं की नीयत ठीक है। इसलिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को ही वोट पाने का अधिकार है आम व्यक्तियों। और एक तेज प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, एक करेल बहुत ही शानदार विधानसभा सीट है। पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दीजिएगा और देखे रहिए आपका वोट कटने न पाए। ये जिम्मेदारी केवल नेताओं की नहीं है, जिसका वोट डालने का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार लोगों के हाथ में होता है। कई बार लोग उस वक्त देखते हैं जब वोट डालने जाते हैं, कहते हैं भाई पर्ची नहीं आई। तो पहले ही देख लीजिए आपका वोट है कि नहीं, और ये भी देख लीजिए साजिश ये की जाएगी कि करेल में खेड़ा में वोट है और पोलिंग लगा दी जूनियर हाई स्कूल। आधा घर वहां वोट डाला, वही सब लाइन खड़े वहां में, लेकिन तुम्हारा वोट ही नहीं है, वोट उनका, लेकिन 2 किलोमीटर दूर कर दिया। ये जो होने पाए ये पहले ही देखना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं को बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा और तमाम तरह की अफवाहें उड़ेंगी, तमाम तरह की। उन अफवाहों का कोई ध्यान मत देना। चुनाव में ऐसा अफवाह उड़ती है, उनको झूठ मान के करिए। सोशल मीडिया वाले बुरा मान, जैसे ही चुनाव आएगा टीवी तो झूठ बोल ही रहा, वो तो जो कहते हैं सरकार वो करती है। लेकिन सोशल मीडिया में भी अब कई बार ऐसी बातें आने लगी जिनका कोई सत्यापन नहीं है, इसलिए उन पर भरोसा मत करना। जो सामने दिख रहा है उसको देखिए, और छोटी मोटी बातों में आपस में लड़ने झगड़ने का काम मत कीजिए, क्योंकि ये चुनाव हो रहे हैं, अगर इसमें हमारा प्रदर्शन लोकसभा चुनाव जैसा रहा तो 27 में फिर आपकी सरकार होने से कोई रोक नहीं। बड़े लक्ष्य की तरफ देखिएगा, इसलिए आपस में अगर कोई मनमुटाव भी है तो उनको छोड़िए, उससे कोई आपका नुकसान नहीं होने वाला है। हाँ, अगर सारी सीटें हम नहीं जीतते तो हमारा नुकसान, सारे समाज का नुकसान, पूरे पीडीए जो नारा दिया है पुलिस ने उसका नुकसान होगा। इसलिए एकजुट होकर सब चुनाव लड़ें, तेज प्रताप को जिताएं, और ये हम लोगों का बहुत ही मजबूत गढ़ रहा है। इसमें न पोल परसेंटेज कम होना चाहिए और न मार्जिन कम होना चाहिए। बीजेपी इस कोशिश में होगी कि पिछले वर्ग के 2-4 लोगों को इधर से टिकट दिलवा दें, उधर से टिकट दिलवा दें, कभी टिकट दिलवा दें, वोट कटे। लेकिन अब लोग इतने समझदार हो गए हैं फिर के कि अब एक काट नहीं पाएंगे। अब देखिए कल चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सारी सरकारें लड़ी नहीं, सोशल मीडिया से लेके टेलीविजन से लेके अखबार से लेके सब जिताते रहे। जैसे जिताते उत्तर प्रदेश में 80 में 80 जीत रहे, लेकिन सब हार गए। और यहाँ दोनों राज्यों में कल बीजेपी हारने जा रही। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ वाले लोगों का नशा भी कम होगा, लखनऊ वालों उन्हें मालूम पड़ जाएगा तो थोड़ी दिन बचे, 27 में कितने दिन बचे, समय नहीं पहले भी जा सकते। इसलिए मेरा बहनों से खास तौर से है, क्योंकि आप लोगों को कहेंगे तो कोई ग्रुप है, ग्रुप वगैरह होते हैं, उसमें पैसा बांट रहे बाबा जी का मिल्कीपुर में सारी 1000 रुपया लिफाफा को खुद मुख्यमंत्री। ये कल वहां से हमारे नेताओं की टेलीफोन आया कि साहब 14 दिन आ जाते मुख्यमंत्री, साड़ियों और पैसा बंटवा रहे। जो अयोध्या हार गए तो सब नहीं उठा पा रहे, तो मिल्कीपुर ही जो जबरदस्ती करके हटा आप ये कर रहे हैं। तो जिनका नाम देने की हैसियत ही नहीं, अपने क्षेत्र में खुद चुनाव हार गए, मुख्यमंत्री चुनाव हार गए तो नहीं आ गए, बना दी। इसलिए मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि साइकिल चुनाव चिन्ह याद रखना, अपना वोट देखना सुरक्षित रहे। जहां आपकी पोलिंग है वहीं आपका वोट है या नहीं ये जरूर देख लेने का लोग सब चुनाव
क्योंकि आपका उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशियली घोषित नहीं हुआ, लेकिन हमने तो खरीद लिया। वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप देखें कि कहीं कोई खुला वोट में बूथ में नहीं होने पाए। जो वोट नहीं बने उनको वोट बनाइए, ऑनलाइन बना दीजिए, इलेक्शन कमीशन में सीधा जाता है, उसको मानना ही पड़ेगा। और जो घपले की जो आशंकाएं वो मैंने बता दिया, और हम लोग यहाँ महंगे ही बोलते हैं, लेकिन तो मुझे उम्मीद है कि आप कोई प्रशासन के लोग भी गड़बड़ी करेंगे। फिर जान गए गवर्नमेंट जाने वाला है, और ये क्या पता कि दिल्ली की सरकार रहे न रहे, ये भी तो है। सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद और प्रमुख महासचिव। आइए हम आपको इस वीडियो जरिए आप सुनवाते हैं क्या कुछ कहते नजर आए पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव। आइए सुनिए इस रिपोर्ट। और इस सफल आयोजन के लिए उनको और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। आज सबसे कविता साहब हम लोग के बीच में है आशीर्वाद देने के लिए, और मैं समझता हूँ आज से हमारे चुनाव की आधिकारिक शुरुआत भी हो चुकी है। उनके आशीर्वाद देने के बाद हम सभी लोग समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए अपने अपने क्षेत्रों में अपने सामर्थ्य के अनुसार आज से लग रहा है, और जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक कोई भी कार्यकर्ता साथी चैन से नहीं बैठेगा, समाजवादी पार्टी को भारी मतों जिताने का काम करेगा। आज जिस दल से हमारा मुकाबला है, जो पिछले 10 सालों से इस देश में और 7 सालों से इस प्रदेश में सत्ता में काबिज है, और तमाम वादे जो उन्होंने किए चुनावों से पहले आज ठीक उसके उलट ही काम कर रहे हैं। जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लोकसभा चुनाव से पहले पीडीए का नारा दिया तो भाजपा के लोगों ने बहुत मजाक उस नारे का बनाया, लेकिन चुनाव के बाद जब नतीजे आए तो उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखा दिया कि वो आदमी अखिलेश यादव के साथ और पीडीए के नारे के साथ। आज इतना उत्पीड़न और अत्याचार दलित और पिछड़े अल्पसंख्यक समाज पर इस भारतीय जनता पार्टी ने किया, उतना पहले के इतिहास में कभी नहीं। आज अगर कार्रवाई भी की जाती है अपराधी पर, उसकी जाति को लेकर कार्रवाई हो रही है, अगर पिछड़े समाज का है, दलित समाज का है, तो उसके घर पर बुलडोजर पहुंच जाता है। अगर योगी जी के समाज का है, कहीं कोई कार्रवाई तो सरकार नहीं करती। करें की जनता ने, करें के लोगों ने हमेशा समाजवादी पार्टी को, समाजवाद को मजबूत करने का काम किया। आप देख रहे हैं पिछले 20 दिनों में लगातार भाजपा के तमाम नेता और मंत्री यहाँ पे आके घूम के जा चुके हैं। कहीं 50 आदमी, कहीं 100 आदमी, उससे ज्यादा लोगों के कार्यक्रम में भर्ती नहीं हुए, क्योंकि जान चुके हैं कि करें के लोग समाजवादी थे और आगे के समाजवादी रहेंगे, और बड़े मतों से समाजवादी पार्टी को चुनाव कराएंगे। इसलिए प्रशासन की मदद से कहीं हमारे बूथ अध्यक्ष को, कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं चिन्हित करने का काम कर रहे हैं, अधिकारियों को भेजकर उनका दबाव बना रहे हैं। अभी जब वोट बनने का जो चुनाव आयोग का जो कार्यक्रम था, और जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उम्मीद से अधिक वोट बना दिए तो शासन के लोगों ने धमकाने का प्रयास किया, और यहाँ तक कहा गया अगर वोट बनाओ तो आपको जेल में डाल देंगे। तो जनता से, वोटों से भाजपा जीत नहीं सकती, इसलिए सरकारी मशीनरी का उपयोग करना चाह रहा है। लेकिन आपको याद होगा जिस उपचुनाव में लोकसभा के तमाम हथकंडे अपनाए, उसके बावजूद आप लोगों की तरफ से, आपकी मेहनत से आरके टेम्पर यादव की कार्यक्रमों से चुनाव जीत के गए। ठीक उसी तरीके से इस विधानसभा चुनाव में भी आप और हम सब मिलकर समाजवादी पार्टी को अधिक से अधिक मतों को जिताने का प्रयास करेंगे, काम करेंगे। तो ये चुनाव 2027 के होने वाले चुनाव में सेमीफाइनल भी है। लोकसभा चुनाव में आपने दिखा दिया कि भाजपा को कोई हरा सकता है, समाजवादी पार्टी है। अगर इन 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने बहुमत हासिल किया तो आप इतना मानिए कि 27 के चुनाव में भी इस प्रदेश को सरकार बनाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी, क्योंकि लोग हमारे बीच में मौजूद है और आप हम सभी लोग उनको सुनना चाहते हैं, उनका निर्देश देना चाहते हैं। इसलिए वजह और जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में चुनाव हुए और नतीजे आने वाले हैं कल।
गठबंधन किस तरह का प्रदर्शन करता दिखाई दे रहा है? जीत रहा है हर जगह जीत हो रही है। जम्मू कश्मीर से लेके हरियाणा तक। अच्छा, हरियाणा में जो चुनाव हुए हैं उसमें समाजवादी पार्टी को सीट नहीं मिली गठबंधन के। समाजवादी पार्टी कांग्रेस का समर्थन कर रही है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों में चुनाव होने वाले हैं, बाई इलेक्शन होने वाले हैं, उसको लेके गठबंधन किस तरह का निर्णय करेगा? तो कांग्रेस 5 सीटें मांग रही है। अरे वो मांगती रहेगी, वो अखिलेश जी और राहुल जी तय कर लेंगे जितना जो लग। तो गठबंधन के तहत ही चुनाव होगा, ये माना जाए कि ये बीत रही है। सर, एक बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है, धर्मों की राजनीति चल रही है, जिसको लेके आजकल विकास के मुद्दे कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। भाजपा की बात करें तो भाजपा बुलडोजर और एनकाउंटर को लेके बात कहती है और बोलती है कि सरकार जो अपराधियों का जो सॉल्यूशन है वो केवल भाजपा में है। उसको लेके आप क्या सोचते हैं? भाजपा ने तो समस्याएं पैदा कर दी, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ा दी, महंगाई रोक नहीं पा रहे। इन मुद्दों पर और आरक्षण को खत्म कर, इन मुद्दों पर कहीं बहस न हो, इसलिए वो दूसरे तरह की बात करते हैं। अच्छा, नरसिंहानंद को विवाद, पैगंबर को लेके, विवादित बयान को लेके तमाम हंगामा मचा हुआ है। देखिए, वो तो अगर किसी के पैगंबर को लेके या भगवान को लेके कोई विवादित बयान देगा तो स्वाभाविक ही होना, देना ही चाहिए किसी कोई भी समझदार व्यक्ति, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, मुस्लिम पैगंबर पर या भगवान पर हमारे कोई बयान देना नहीं चाहिए। बुद्धिमत्ता तो यही है, अगर कोई देता है तो मूर्खता है, उसका रिएक्शन होगा। जब नेताजी थे, नेताजी ने हमेशा अंदेशा जताया है कि भारत को सबसे ज़्यादा अगर खतरा है तो चीन के साथ है। आज ओवैसी ने बयान दिया है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और मोहन भागवत मुसलमानों से डर रहे हैं, जबकि चीन 2000 किलोमीटर तक कब्जा कर चुका है। अब हम देखिए, ओवैसी को लेके तो कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन ये तो सारा दुनिया जानती है कि कितना अंदर घुसा है। अभी हमारे जनरल ने मालूम क्या है कहा 2-4 दिन पहले, जो नए जनरल हुए कि स्थिति सामान्य तब हो सकती है, तनाव सामान्य चीन से तब हो सकते हैं जब हम 2020 से पहले की स्थिति हो। इसका अर्थ क्या है? 2020 के बाद 4 साल में चीन बहुत पीछे आ गई हमारे देश में। पीछे जाए तो स्थिति सामान्य हो सकती। जनरल कह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं मान सकते, उसका नाम ही नहीं लेंगे चीन का। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, मेन कौन सी समाजवादी के लिए अहम सीट होगी जिसपे समाजवादी पूरी तरीके से तैयारी में जुटे? समाजवादी एकदम तैयारी, हमारे सब MP हमारे तो कौन है। तो साहब 10 सीटों में से करहल विधानसभा आती है, करहल सीट में चुनाव हो रहा है और आपने घोषित भी कर दिया तेज प्रताप जी यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी अपने पूरी दमखम दिखाते हुए तमाम नेता मुख्यमंत्री करहल में आ रहे हैं। दूसरे वो आ रहे हैं अपनी जमानत बचाने के लिए, जीतने के लिए थोड़ी आ रहे हैं। जबकि उनका कहना ये है कि यहाँ तो पहले भी कहते थे, वो टेम्पल लड़ी तो कह रहे थे कमल खिलाएंगे, और हमेशा कमल खिलाते रहे, लेकिन कमल यहाँ पता नहीं चलता कहाँ चला जाता, दूसरी तो हो जाता, तो फिर हो जाता। उनका कहना है कि परिणाम आने के बाद समाजवादी पार्टी जिन लोगों की आप बात कर रहे हो, जो ये कह रहे हैं, उनकी कोई हैसियत उनके यहाँ नहीं है। यहाँ छोड़िए, जनता में छोड़िए। इसी के साथ देखते रहिए ऋषि मुनि न्यूज़। साथ ही ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे ऋषि मुनि न्यूज़ के साथ, ताकि ऐसी हर खबर पहुंचती रहे आप तक।